है। सो अभी की एनर्जी कैसी है? अभी की एनर्जी साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे बातचीत नहीं है, डिटैचमेंट है, डिस्टेंस है, ऐसा दिख रहा है। जानबूझ के में भी इंसान डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Witch 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है। नियर फ्यूचर का मतलब होता है आने वाले 3 महीने 6 महीने का फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप की, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए। आने वाले 3 से 6 महीने में इस रिश्ते की एनर्जी क्या होगी, हम ये चेक करेंगे। उनकी करंट फीलिंग्स और इंटेंशन के साथ ही हम आगे का फ्यूचर देख सकते हैं। सो अभी के एनर्जी के अकॉर्डिंग आने वाले 3 से 6 महीने की एनर्जी क्या होगी, हम ये देखेंगे। क्योंकि टैरो एनर्जी है, सो एनर्जी ही हम पिक करते हैं और अभी के एनर्जी के अकॉर्डिंग ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। सो अगर आप बहुत लंबा फ्यूचर जाना चाहते हैं टैरो से, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा चेंज होती है। इसलिए हम हर दिन आपकी रीडिंग कर सकते हैं कि आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आज क्या है, कल क्या है। कुछ टाइम तक एनर्जी चेंज नहीं होती है और कुछ लोगों की एनर्जी तुरंत से चेंज हो जाती है। सो अभी की एनर्जी के अकॉर्डिंग आने वाले 3 से 6 महीने में आप लोग का रिलेशनशिप क्या होगा, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, मतलब अभी की एनर्जी अगर रेजोनेट नहीं कर रही है, तो ज़बरदस्ती का फिट ना करें अपने आप को इस रीडिंग पे और अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सेव करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि आपके और मेरे बीच एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बने, ताकि मैं आपकी एनर्जी से आपके पार्टनर की एनर्जी में ईजिली टैप इन कर सकूं और आपके सामने क्लियरिटी रख सकूं। रीडिंग की एनर्जी से अलाइंट करने के लिए कमेंट ज़रूर करें। सो मेरी और रीडिंग की एनर्जी से अलाइंट करने के लिए आप लोगों को अलाइंट करना होगा एनर्जेटिकली। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी सारे चैनल्स के लिंक्स, डिटेल सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये हम करेंगे कैल्टिक क्रॉस ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी मिले। क्या है उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी, सब कुछ हम चेक कर सकते हैं कैल्टिक क्रॉस से। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आने वाले 3 से 6 महीने में इस रिश्ते की एनर्जी क्या होगी, प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. ये क्या है? ये डेविल है। कौन है डेविल? दिमाग है डेविल। माय गुडनेस। कुछ तो किया इस पर्सन ने जो कि आपका दिल टूटा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नहीं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है यहाँ पे।
थोड़ा सा हार्ट ब्रेक, थोड़ा सा ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अभी की एनर्जी कैसी है? अभी की एनर्जी साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे बातचीत नहीं है, डिटैचमेंट है, डिस्टेंस है, ऐसा दिख रहा है। जानबूझ के में भी ये इंसान डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये आपको विचलित कर सके, आपको रेस्टलेस कर सके, एक ऐसी एनर्जी। एक्चुअली ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, या तो बहुत ऑब्सेस्ड है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपसे, ठीक है। इनको आपके ऊपर से कंट्रोल हट रहा है इनका, और इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ। इनको एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ये इंसान करना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा बिगनिंग जो कि जिसकी सॉलिड हो, मतलब फाउंडेशन जो है वो सॉलिड हो। जैसे बार बार हम सेपरेट हो रहे हैं, बार बार हम मिल रहे हैं, वो सब नहीं चाहिए इनको। बार बार आप गुस्सा हो रहे हैं, आपको मनाना पड़ रहा है, ये सब नहीं चाहिए ड्रामा इनको। एक्चुअली ये इंसान ही ड्रामा क्रिएट करने वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन चाहिए नहीं इनको, ठीक है। ड्रामा कर सकते हैं पर देखना नहीं है इनको, ऐसे इंसान ये हो सकते हैं। सो अभी ये इंसान मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं आपको, जहाँ पे ना आपको ये मनाने वाले हैं अभी, ना ही आप अगर इनके पास जाओगे तो ये मानने वाले हैं। इनके अंदर मुझे बहुत गुस्सा दिख रहा है, पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे एक ऐसे इंसान से आप कनेक्टेड होते हैं जहाँ आप अगर चाहो तो उस इंसान से आप इजीली निकल सकते हो, उस इंसान से आप दूर जा सकते हो। बट आपको ऐसा लगता है कि आप दूर नहीं जा सकते उस इंसान से, आप उनको नहीं छोड़ सकते हो, आप उनके बिना आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे उनके बिना, ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अननोन एक चीज़ आप दोनों को बांध के रखी है, एक अननोन एक धागा, एक डोर से आप लोग बंधे हुए हो, और ये पास्ट लाइफ का होता है, ठीक है। कि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है जो कि आप लोग को बांध के रखे हैं, जो कि आप लोग को अलग होने नहीं दे रहे हैं। सो वैसी ना जी, अभी इनको ये सब पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डोंट नो। बट इनको ये पता है कि इनको गुस्सा आपके ऊपर बहुत है, इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए जो कि नहीं हो रही है। आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो रही है, मे बी आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जैसे ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे वैसे आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जिससे इनका गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। अब जो न्यू बिगनिंग इनको चाहिए ना, वो मिल नहीं रही है। देखिए, दिल दिमाग सबसे ये इंसान चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट। ये इंसान ना दिल से भी, जैसे हम कहते हैं कि सोलफुली भी, ये इंसान आपके बिना अकेले हो जाते हैं जब आप इनसे दूर होते हो, या फिर ये खुद से ही आपको दूर कर देते हैं, बट उसके बाद ये अकेले पड़ जाते हैं। अब ये अकेलापन कुछ भी हो सकता है, जहाँ इमोशनली ये इंसान एकदम खाली हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मे बी फाइनेंशियली आप इनको हेल्प करते हो, वो हेल्प इनको नहीं मिलती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अकेलापन, डिसअपॉइंटमेंट, वैसी एक एनर्जी दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपसे। तो इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू स्टार्ट चाहिए, बट वो हो नहीं रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आप में, आपकी आदत है इनको, ऐसा भी हो सकता है, जिससे कि आपके बिना ये इंसान नहीं रह सकते, या फिर आप इनके बिना नहीं रह सकते, या फिर दोनों ही आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी चीज़ें सही नहीं हो रही है, उसका गुस्सा इनका बढ़ता जा रहा है, मतलब उस चीज़ का गुस्सा इनके अंदर है, ठीक है। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने मन की शांति के लिए एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट किया होगा। ये पिछले 6 महीने की एनर्जी हो सकती है, पिछले कुछ लोगों के लिए 15 महीने की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, 1.5 साल की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए 6 महीने की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए 3 महीने की एनर्जी है, ठीक है। सो मे बी शांति भंग हो रही थी कहीं ना कहीं, जब बात करे थे तब डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझना, रिस्पेक्ट नहीं करना। तो वो एक चीज़ आप दोनों को एक दूसरे से दूर की, ऐसा हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन है और कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक है, जिसके चलते आप लोग अलग हुए हो। अब ये इनके भी दिमाग में है कि कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई अलग करना चाह रहा है आप लोग को, ये इनके भी दिमाग में चल रहा है, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है जैसे कि मन की शांति के लिए, या फिर इस रिश्ते में शांति बने रहे, रिश्ता और ख़राब नहीं हो, इसकी वजह से आप दोनों ने डिस्टेंस क्रिएट किया है, ऐसा लग रहा है। इस टाइम पे ये इंसान भले ही दूर हैं आपसे, अपने मन की बात ये इंसान बता नहीं रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट ज़रूर दे रहे हैं इंसान, एकदम चुपचाप है, शांत है। अब इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे तकलीफ़ है, दर्द है, ये दिखाएंगे नहीं आपको, ये दिखाएंगे बहुत रूड, इनको ज़रूरत नहीं है आपकी, ये इंसान बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आप नहीं बात करना चाहते तो ये भी इंटरेस्टेड नहीं है, दिखाएंगे ऐसे। लेकिन चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि हील हो जाए रिश्ता। ये अगर डिवोर्स भी हो रहा है आप लोग का, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हो और डिवोर्स फाइल किया आपने, तो ये डिवोर्स चाहते नहीं है। लेकिन ये इंसान सामने से नहीं बोलेंगे कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, ये इंसान यही बोलेंगे कि हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए रिश्ता, मैं भी रह लूँगा, रह लूँगी तुम्हारे बिना, ठीक है, तुमने ऐसा कौन सा मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर दिया है। तो ये सब सिर्फ उल्टी बात ही करेंगे, जैसे कि आप को हर्ट कर सके या फिर आपको तकलीफ दे सके। ये जो इंसान है ना, इनका माइंडसेट अभी सही नहीं है। ये जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है, बहुत अंदर दुख तकलीफ है, लेकिन फेस में स्माइल रखेंगे, ये बताएंगे नहीं, किसी से नहीं शेयर करेंगे, सिर्फ आपसे नहीं, ये किसी से नहीं शेयर करेंगे कि इनको तकलीफ है,
ठीक है। ऐसी एनर्जी में ये चाहते क्या हैं, ये चाहते हैं कि रिश्ता हील हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाएं, ये चाहते हैं, बट ये बोलेंगे नहीं। आपको कैसे देख रहे हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो इस रिश्ते पे और इसलिए भी आप शांत हो, चुप हो, मे बी अपने आप को हील करना चाहते हो, पास्ट की चीज़ों को भूलना चाहते हो। सो हम कहते हैं ना कभी कभी कि हम समय देते हैं अगर कुछ चीज़ों को तो वो खुद से हील हो जाती है, मतलब समय हील कर देता है कुछ चीज़ों को। सो वैसी एनर्जी है ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आप समय इसलिए ले रहे हो ताकि आप हील करना चाहते हो खुद को, और आप जो समय ले रहे हो ना उसका गुस्सा बढ़ रहा है इनके अंदर, ठीक है, कि आप समय क्यों ले रहे हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये इंसान अपने फाइनेंसेस को सही करना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। मे बी ये इंसान डल हो रहे हैं, मे बी इनके हेयर फॉल हो रहे हैं, ये वो सबको सही करना चाहते हैं, या अगर इनको लग रहा है कि ये कार्मिक रिश्ता है तो उसको हील करना चाहते हैं, या फिर अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लेना चाहते हैं जिससे कि इनकी ज़िंदगी सही हो सके। मे बी इनके फाइनेंसेस लॉस हो रहे हैं आपसे दूर होने के बाद, या फिर कंटिन्यूस चल रहे हैं फाइनेंसेस लॉसेस, या फिर घर परिवार पे कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही जिसके चलते ये इंसान उन सब चीज़ों को हील करना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ये समझ नहीं पा रहे कि इनको करना क्या चाहिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मे बी कोई चीटिंग की एनर्जी हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो चीज़ों को, या फिर ये बहुत मैनिपुलेट कर चुके हैं अब इस रिश्ते पे, जहाँ पे ये इंसान आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। सो आप अगर कन्फ्यूज्ड हैं तो ये इंसान आपके कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर पाएंगे, आपको क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हो, बहुत सारे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं जिनकी क्लियरिटी आप इनसे चाहोगे, वो सारी क्लियरिटी आपको दे नहीं सकते हैं। ये है ऑब्स्टिकल इस रिश्ते पे, इसलिए ये नहीं आ रहे हैं। अगर ये आएंगे तो इनको आपकी शर्तों पे इस रिश्ते पे रहना होगा। सपोज बातचीत बंद हुई है आप लोग की और ये चाह रहे हैं कि आप आएँ और चीज़ें सही कर दें। आप आएँ इसका मतलब ये है कि आपकी नीड है ये इंसान, फिर ये आपको अपनी शर्तों पर चलाना चाहेंगे या अपनी शर्तों पर आपके साथ रहेंगे। जैसे कि आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, जब आप इनको मैसेज करोगे रिप्लाई नहीं करेंगे, इनकी मर्ज़ी होगी। लेकिन अगर ये इंसान खुद से आएंगे तो आपके रूल्स में इन्हें रहना होगा, मतलब समझ रहे हो ना कि आप इनको कंट्रोल करना चाहोगे क्योंकि ये खुद से आए हैं। तो आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, अदरवाइज आप नहीं बात करोगे। जैसे अभी आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप वैसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे इनको। तो अगर ये इंसान खुद से आएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इनसे जिनका जवाब इनको देना होगा, और ये नहीं दे पाएंगे, वो क्लियरिटी आपको नहीं दे पाएंगे इंसान, इसलिए नहीं आ रही। ये ऑब्स्टिकल है। तो ये इंसान क्या चाहते हैं कि इनको कनेक्टिविटी आपसे चाहिए, ये इंसान फिर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, बट ये खुद से आ नहीं सकते क्योंकि आपको क्लियरिटी इंसान नहीं दे पाएंगे। खुद से अगर आएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे जिनका जवाब इनको देना ही पड़ेगा। अगर आप आओगे, मतलब आप अगर जाओगे इनके टुवर्ड्स कोई एक्शन अगर आप लोगे तो फिर ये इंसान नहीं भी देंगे आंसर आपको, क्योंकि ये तो नहीं आए ना आपके पास, आप आए हो। वैसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको चाहिए तो आपका साथ, बट ये आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये क्लियरिटी इनके पास नहीं है जो आप मांगोगे। ठीक है, मुझे आने वाले टाइम पे भी क्लियरिटी आपको चाहिए और ये इंसान आपको उलझा के रखेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले 3 से 6 महीने में। ठीक है, द डेविल की एनर्जी है, बहुत ओवर पॉजिटिवनेस हो सकता है एक दूसरे के लिए, एंगर हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है आप लोग का बढ़ जाए, या फिर नेगेटिव एनर्जी दिख रही है मुझे। यस, रिश्ते की एनर्जी स्लो रहेगी। मे बी आप मैरिज चाह रहे हो और ये इंसान आपको टालेंगे मैरिज से, साथ चाहेंगे तो ये इंसान, बट मैरिज का कमिटमेंट वगैरह ये इंसान इतनी जल्दी देते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। आने वाले 3 से 6 महीने में तो मुझे मैरिज का कमिटमेंट वगैरह ये देते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो आपको उलझा के रखेंगे ये इंसान, समझ रहे हो ना। क्लैरिटी आप चाहोगे, ये आपको कभी क्लैरिटी देंगे, फिर कभी कंफ्यूज कर देंगे, या इनकी एनर्जी को देख के आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, तो एक नेगेटिविटी बनी रहेगी, एक ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर कंट्रोलिंग, इनके हिसाब से ही आप चलो, ये जो बोल रहे हैं वो करो, इनकी इच्छाओं को, इनके डिज़ायर्स को आप पूरा करो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आने वाले 3 से 6 महीने में अगर आप कमिटमेंट वगैरह वगैरह मांग रहे हैं तो ये इंसान कमिटमेंट देते तो नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि 6 महीने के बाद आपको कमिटमेंट दे इंसान, बट अभी मुझे इनकी एनर्जी कमिटमेंट देने वाली नहीं दिख रही है। ओवर अटैचमेंट या अनहेल्दी कुछ पैटर्न्स ज़रूर दिख रहे हैं, कार्मिक पैटर्न्स। कैसे ठीक करोगे आप इस चीज़ को? सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करें इस इंसान को सोचकर। ठीक है, सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर 3 महीने करें, 90 दिन करें, 1 साल करें, करते रहें, रिश्ता हील हो जाएगा। ठीक है, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। इस टाइम ना, मतलब अगर आप चाह रहे हो ना कि एफर्ट लो तो आप मत एफर्ट लो,
अभी सिचुएशन को लेट गो करो आप, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो। समझो कि क्या हो रहा है रिश्ते में, क्या यहाँ मेरा एफर्ट लेना ज़रूरी है, क्या मैं जो एफर्ट मेरे हैं वो सही डायरेक्शन पे सही इंसान के साथ हैं, इसको समझो पहले, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी, जो भी आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें, एक्शन ना लें। अभी एक्शन का टाइम नहीं है, मतलब आप एक्शन लोगे तो ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, और मुझे दिख रहा है ना ये नहीं देना चाहते हैं क्लैरिटी, इसलिए आपसे एक्शन चाहते हैं कि आप एक्शन लो, ठीक है। अब ये इंसान चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि नहीं है जवाब इनके पास जो आप पूछोगे। टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट होगा ज़रूर, बट इस टाइम पे आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा। द स्टार की एनर्जी, कैसे हील करोगे, देखो आपको करना क्या है यहाँ पे, आप एक्शन मत लो, आप फ़ोन कॉल मत करो, आप इनसे बात करने की कोशिश मत करो। आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको रिश्ता हील करना है, पास्ट लाइफ का जो कर्मा है उसको रिलीज़ करना है। होपोनोपोनो प्रेयर करोगे आप तो रिश्ता हील होने लगेगा, ठीक है। टाइम लो और होपोनोपोनो प्रेयर करो, इस इंसान को सोच कर करते जाओ, तो वो एक लव वाइब्रेशन भी सेंड होती है आपके पर्सन को, और वो खींचते हैं आपकी तरफ, मैग्नेटिक। आपको इस रिश्ते को हील करना है और मैनिफेस्ट करना है। पहले हीलिंग करना, फिर मैनिफेस्ट करना, अदरवाइज ये ट्रिगर करेंगे। जैसे मैनिफेस्ट आप करोगे, अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तुरंत से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तो हो जाएगी, लेकिन ये इंसान आपके ट्रिगर कर देंगे। इसलिए मैनिफेस्ट करो, एक्शन मत लो। मतलब पहले हीलिंग करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, पहले एटलीस्ट 41 डेज 90 डेज हीलिंग करो, उसके बाद मैनिफेस्ट करो और समझो कि ये सही डायरेक्शन पे एक्शन है कि नहीं। आपके लिए गाइडेंस ये है, ठीक है। यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।